Hi everyone, welcome to my vlog again. So I'm going to Tangla, which is in Assam, for theater related work. So basically this is my third time in Tangla, and Aswa was not very lucky because see पूरा भीग के आए and we don't have a गाड़ी, तो हम लोग कैसे हो गया है, स्कूटी से हो गया है. So this is my हालत right now, very not good. It's kind of not advanced, exact समय में पहुंचा but not very advanced. So सोचा था आज सुबह जल्दी निकलेगा के, बट बारिश का कारण नहीं निकल पाया. But I have still 10 minutes. Finally we see tree. Oh, Gigi, thank you. I got my seat, and to be honest, कल का जो इवेंट था उससे अच्छे से सोया नहीं, so I'm not ready. कल भी पूरा भीगा और आज भी भीगा, so I'm feeling क्या फिर वापस बीमार हो गया. So it's 6 क्या आ गया. It's 6:40 now, तो 6:50 में निकलेगा. देखते हैं कितना, 3 घंटा का रास्ता दिखा है तांगला तक. हमको इतना अच्छा नींद आ रहा था, लेकिन सामने में ओंगा इतना ज़ोर से रो रहा था ना, हम सो पा रहा था ना जाग पा रहा था. हम दोनों कोशिश करने के लिए कर नहीं सके. So finally here I am in Tangla. अभी पहुँचे और पता संतरी वाले ने आएगा बोला है. ये सॉन्ग ऑफ क्या बोल रहा है, आवर सिस्टर फ्रॉम Tangla. तो यस. एवरीवन, सो ट्रेन स्टेशन से सीधा हम पहुँच गया यहाँ का फ्राइडे मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए. कंसरीबा, कैसे लगा आपको मिलके? बहुत अच्छा लगा. बहुत एक साल की बात मिला ना. एक साल के बाद ऑलमोस्ट मिला. आज बाजार करके कैसा लगा असम? बहुत मज़ा लगा है. असम में इतना कम है, जो हमारा वो हमें 80 रुपीज़ है, यहाँ में 50 में दे रहे हैं किलो. तो हम यहाँ से मार्केट करके जाएगा, सोच यहाँ से क्या जाएगा. सो यहाँ का फ्राइडे मार्केट का भीड़ देखो. In Dapun after market, Dapun the mirror. Hi everyone, so I am in Tangla Udalguri, which is in Assam. So यहाँ पर हमारा TII थिएटर इन एजुकेशन का वर्कशॉप चल रहा है बच्चों के लिए. सो दिस इज़ ये जो डिजिटल वो है दुनिया है, दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप जो है क्या बोलेगा, बच्चों को फिर से हम लोग का जो बच्चों का एक्टिविटीज़ है मेंटली फिज़िकली जो हमारा वो है उसको इम्प्रूव करने में ये सब वर्कशॉप मदद करता है. सो कल लेसन प्लान हुआ बहुत अच्छा से. आई एम वेरी न्यू इन हियर और हम सीखने आए हैं इधर. सो कल लेसन प्लान हुआ, कल रात सेशन प्लान हुआ. सो आई कम टू नो अबाउट कि एक्टिविटीज़ के साथ गेम्स के साथ मतलब
इन सब को लेकर जो बच्चों का मेंटली और उसके बाद में हमारा अटेंशन और फिज़िकली जो हमारा होता है और वोकली भी जो होता है, ये सब में इम्प्रूवमेंट लाने का कोशिश करता है। सो आई एम वेरी ग्लैड अबाउट कि मतलब जानता तो था, लेकिन ये इधर पार्ट में आके, ये वर्कशॉप का पार्ट में आके आई एम वेरी ग्लैड। सो होपिंग फॉर द बेस्ट। और दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप अरुणाचल प्रदेश में भी हो, हम यही सोचते हैं। सो लाहौर वाली अभी क्या चल रहा है आप लोग का? आईफोन आईफोन नहीं है, लंच ब्रेक चल रहा है बच्चों का एंड एवरीवन हैज़ अ वेरी गुड टाइम। हाँ, सो इट्स अ ग्रुप डिस्कशन टाइम एंड दे आर गिवन टास्क्स टू द ग्रुप्स। तो टीचर इन एजुकेशन क्या में काम करते हैं? सो टीचर इन एजुकेशन जो है हमारा जो टीचर का एक्टिविटी, टीचर का जो चीज़ को लेके बच्चा को कैसे एजुकेट करेगा वो है। ये बस नाटक करना ऐसे ये नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। यहाँ में सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशन को एम्फसाइज करते हैं एक्टिविटी के साथ, हमारा गेम के साथ, हमारा यस ऑल्सो हमारा ये जो नाटक है उनके साथ भी। सो आज क्योंकि 2 क्लास चल रहे हैं और यहाँ पर बच्चों का मास मेकिंग क्लास हो रहा है, जो बेसिकली एक चार्ट पेपर दिया गया है ओवल शेप में काट के, तो इमोशन वाला चार्ट बनाने में अंडरस्टैंडिंग बच्चों में इमोशन का कितना ज़्यादा है, और वो हम लोग इन द सेंस ये एक्टिविटी में करा रहे हैं। सो यस, so everyone is ready with their pen, paper और color. Yes, let's see कि come out क्या क्या आता है। तो ये पूरा जो वर्कशॉप है 2 टीचर लीड कर रहे हैं। एक लोकेशन में है जो सीमांतो सर और दूसरा में है हमारा कश्मीरी मैम। तो हम लोग सर से पूछेगा ये जो एक्टिविटी है उसमें उसका फ़ायदा क्या क्या है। सर, जस्ट फॉर माय ऑडियंस, जो ये अभी एक्टिविटी चल रहा है फेस मेकिंग, मास्क मेकिंग का, उससे हम लोग बच्चों में मतलब क्या फ़ायदा है, तो क्या इसका वो क्या है, मेन फोकस क्या है? आज का जो हमारा क्लास है वो बेसिकली इमोशंस के ऊपर है, जो बच्चों को पता होना चाहिए कि बच्चों को बेसिकली पता भी है हाँ। कि अलग अलग इमोशंस होते हैं अलग अलग। तो हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अलग अलग इमोशंस को, और उसके साथ साथ हम थिएटर में जो मास्क यूज़ होते हैं उसके बारे में भी हम यूज़ करवा रहे हैं, जो कि बच्चे सीख पाएंगे कि मास्क में इमोशंस कैसे यूज होते हैं और अलग अलग फेस कैसे बनाए जाते हैं, एक्टिंग में भी काम आएंगे। Thank you so much. So this was something theater in education. हम लोग थिएटर सुनने से ही ऐसा लगता है कि जस्ट हम लोगों को कुछ ड्रामा होगा, कुछ स्क्रिप्ट दिया जाएगा, बट दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। तो इट्स वेरी, ये कुछ सेक्शन है बहुत अप्रिशिएट करने लायक है, जो इंगेजमेंट बच्चों के ऊपर में चल रहा है, इट्स इनक्रेडिबल। तो आज का मास्क मेकिंग का ऊपर काम चल रहा है एंड आई एम एंजॉइंग इट, और बच्चा लोग भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। सो यस, तो ऐसे बहुत सारा एक्टिविटी करके बच्चों लोग को समझाया जाता है, उसको ग्रोथ को बढ़ाया जाता है। सो यस, दिस इज़ मी डूइंग द टास्क। सो ये था हमारा तांगला टाउन का वर्कशॉप प्लेस। तो हम लोग का दूसरा प्लेस है दापून में। हाय एवरीवन, ये है निशान। निशान क्या है? बोलो निशान, बोलो। आप स्माइल करो ना।
Smile. Ha hina. Ha ho. Ha ho. संस्कृबा. So process is happening. जो दापून का जो वो है मैनेजर जो है, she is the manager. जो भी कुछ हो, she is overall in charge. आपको एडमिशन करना हो, रहना हो, खाना हो, एडमिशन लेना है तो दापुन हाँ. So संस्कृबा आपको ले लेगा. 708 So अभी वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है एंड वी आर डूइंग दिस क्योंकि बच्चों को और पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था. सो वी आर फिलिंग इट अप फॉर देम. और कौन আছে 52 97 एंड लेट मी टेल यू गाइस, ज़्यादातर बच्चों को अपना पेरेंट्स का नंबर याद है, 2 या 3, जो कि हमको खुद का नंबर भी याद नहीं होते. So that's kind of impressive thing that I am noticing about these children's. So our second class, or you can say the first official class, is ended. What I noticed कि यहाँ पर जो है parents are very मतलब into children's. अभी तक कोई parents रुक कर वो साथ में ले जाने के लिए आ रहा है, आपको पहुँचाता है, सीखने के लिए पहुँचाएगा इधर, फिर वापस आपको पहुँचाएगा. सो ये डेडिकेशन लेवल हमको शायद इतना देखने नहीं मिला है वो में, हमारा जो सोसाइटी वाला जॉनरे में जो है. जाएगा तो जाएगा, बस से जाएगा. कौन 2 घंटा 3 घंटा आप बच्चा लोग क्लास कर रहे, कौन रुकते हैं. लेकिन कोई पेरेंट्स है इधर जो हमको लगा इट्स वेरी गुड ऐसा बोल के, और सही समय पर पहुंचाते हैं, सही समय पे लाते हैं. एंड दे आर वेरी क्यूरियस कि मतलब क्या चल रहा है. मतलब बच्चों के लिए जो मेंटली है, तो जो भी ग्रोथ के लिए है, अगर बच्चों के लिए ग्रोथ के लिए उनसे यहाँ पर सब लोग आ जाते. स्पेशली आई डोंट नो अबाउट अदर पार्ट ऑफ असम, बट हाँ टांगला में तो हम ज़रूर, क्योंकि दिस इज़ माई 3rd टाइम विजिट हियर. और कभी हम 2 साल 2023 से हम आना जाना मतलब पता हो रहा है. तो हम देख सक रहे हैं हमें पेरेंट्स लोग कितना क्या बोलेगा उसको, दे आर वेरी डेडिकेटेड रिगार्डिंग देयर चिल्ड्रंस ऐसे बोल के. तो दापून में कुछ लोग आया था बच्चों को देखने के लिए, मतलब उनकी एक्टिविटी कैसे चल रही है, काम वर्कशॉप कैसे चल रही है, सब देखने के लिए और कुछ इनकरेजमेंट वर्ड देने के लिए. तो सब बच्चे लोग बहुत अटेंटिव थे. या दिस आर द स्टूडेंट्स. Because it is government funded workshop, we had this refreshment with fruity. Yes. I think children are enjoying it. And look at the practice. Wait. And look at the practice. अपने खाने के बाद they are throwing their dustbin here, and which is a very good practice, जो कि बच्चों को ये सब धीरे सिखा के बाद में घर में भी आ जाएगा. Okay, that was Lahore. One of the Lahore. ए रिफ्रेशमेंट कैसा लगा? बहुत अच्छा. हाय करो. हाय. हाय करो, गलो हाय. यू टेल मी मैम. ओके, सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर देगा मेरा वीडियो के लिए. ओके, सी इज कश्मीरी, जो कि हमारा त्रिपुरा का NSD पास है. सो हम अभी कुछ करने जा रहे हैं. बच्चों के साथ हम लोग एक आइडेंटिटी उन लोगों के लिए छुपाए हैं, और वो हम लोग बैचेस तैयार किया है और हम लोग छुपा के रखा है इस पूरे रूम पे, हॉल में. और अभी उन लोगों को ढूंढने के लिए बोलेंगे. आजा. लेट्स गो. চকু বন্ধ সবরে, চকু বন্ধ. দৌড়াদৌড়ি নাই. ओके, मिल गया तुमको. सो यू आर नंबर 2. ओके, नंबर 6, नंबर 33 एंड नंबर 29, नंबर 33. बच्चों, हेलो. सो आप
आप सब कैसे हो? So, आप सबको बैच मिल गया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो जितना भी नंबर है आपका बैचेस में, दैट्स योर आइडेंटिटी। तो अभी आपको क्या मिला? 6। तो आप नंबर 6, ये पूरा वर्कशॉप तक शायद नंबर 6 रहेगा। लाहौर आपका क्या है? 21। तो लाहौर 21 है। तो ऐसे ऐसे अभी ये लाहौर नहीं, ये 21 है। तो ऐसे ऐसे दिस आर आवर आइडेंटिटी बन गया। और लेट्स सी इसका थ्रो क्या क्या होते हैं जानते हैं ना? और फिलहाल अभी तक सभी कोच में मिल गया। ओके, नंबर 24 इसको दिया है। 5 साल के बाद क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन? लुक एट दिस बेबी, लुक एट दिस बेबी। मैं बच्चा नहीं हूँ। 12 साल का बच्चा नहीं तो क्या है? ओके, दैट वाज द लास्ट एक्सरसाइज। वर्कशॉप खत्म होने के बाद बाय 1 2 3 बोलता ही है। सो यस, बाय 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 बाय। Okay, so this is the official second day of our workshop और उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन चल रहा है फॉर ग्रुप इमेज फॉर्मेशन। सो दिस इज़ काइंड ऑफ एक्टिविटी जहाँ में आपको एक इमेज क्रिएट करना होता है ग्रुप डिस्कशन के साथ स्टिल इमेज, वो लाइव भी आ सकते हैं। सो दैट वाज गालो एंड तो इसमें बच्चों का क्या था, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। तो उसमें सोचने का कैपेसिटी जो है, मतलब यू नो जो हमारा क्रिएटिवनेस है बच्चों का, जो हमारा वो है बेरियर्स, ये सब काइंड ऑफ वो ओपन हो जाता है। सो यस, ऑफिशियल डे 2 ऑफ आवर वर्कशॉप और वी आर हैविंग आवर ब्रेक। हाय बोलो। 2 3 गो। So I would like to thank government of Assam for conducting this kind of thing और इतना अच्छा से रिफ्रेशमेंट देने के लिए। वाह, दोनों सेम कपड़ा। गद्दी। सो बेसिकली इन दिस वर्क यहाँ में जो बच्चे हैं, अगर आप गलती से कुछ बैड इन्फ्लुएंस थिंग्स बना दो, जैसे कि इनका टॉपिक था विकास और 2 बच्चा लिया था, वो भिखारी का रोल किया एंड जो 3 बच्चा था वो उससे घिन कर रहा था। तो ये जो एक्ट है नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे रहा था, कहीं ना कहीं कॉन्शियसली और सब कॉन्शियसली बच्चा लोग अंदर में चला जाएगा। सो आवर टीचर इज हैंडलिंग सो वेली जो हमारा नेगेटिव इमेज है उसको पॉजिटिव इमेज में चेंज करें। सो दिस इज़ अ थिंग जो हम लोग टीचर इन एजुकेशन में सीखने को मिलते हैं। न्यूज नुसवा ना कार्टून साइड अगर मध्ये न्यूज समजते म्हणून देखील बा उसके नाम सुबह के नाम কলো স্টপ ফ্ৰিজ মানে শিকালো ষ্টিল ইমেজ কি হয় সেইফালে লৈ গ'লো আমি তেনেকৈ। আৰু আজি আমি ভালো কাম বুলি কোৱা এটা গেম আছে, সেই গেমটো আজি আমি খেলালোঁ।
Sir, anything to say? बच्चे बहुत खूबसूरत है, मन के सच्चे हैं। और इसका ना यहाँ पर उकुनी घुस गया है, इसलिए ऐसा कर रहा है। Okay. मैम, आप कुछ कहना चाहोगे? मेरा हालत बहुत ही ख़राब हो चुका है। मैं चिल्ला चिल्ला के थक चुकी हूँ और अभी पीछे और मेरा और एक क्लास है और जो कि ये भी एक स्टूडेंट है। So, हमारा दूसरा क्लास है कटक क्लास। बोलो। दूसरी क्लास के लिए उन लोग अभी तैयार कर रहे हैं, उसकी थोड़ा डेमो दिखाएंगे। बोलो। Yes. फिर क्या था, डे 3 वर्कशॉप स्टार्ट हो जाता है ये मसाज के साथ। सामने दिखा दो वहाँ पे। So, इसी 1 to 3 एक्सरसाइज के साथ हमारा वर्कशॉप खत्म होते हैं। एंड इफ यू आर स्टिल वाचिंग, थैंक यू सो मच। दिस वाज अ प्लेजेंट डे ऑफ आवर्स। सो ये मेरा आखिरी दिन वर्कशॉप में। ईशा कुछ बोलेगा हमको? ये लोग बहुत खुशी है हम जा रहे हैं बोल के। बाय बाय प्यारे बच्चों, अच्छा से बैठना और वर्कशॉप अच्छा से अटेंड करना और उसके बाद में मुझे बिल्कुल याद करना, ठीक है? अच्छे से करेगा ना? अच्छा चलता जाना मिस बाय अच्छे से जाना मिस बाय बाय बाय। स्कूटी चलाते वक्त गिर मत जाना। बच्चों से फेयरवेल स्पीच लेने के बाद आई एम हियर इन ट्यूसडे मार्केट। सो तांगला में भी ट्यूसडे मार्केट होता है और हम एक साड़ी लिए 60 रुपीज़ में, विच इज़ वेरी प्रिटी साड़ी, कलर एंड एकदम बढ़िया क्वालिटी में। तो बहुत कम ही मिलता है लेकिन बट आई हैड अ वेरी लकी डे। हमको एक अच्छा साड़ी मिले, वो भी 60 रुपीज़ में, एंड एक पैंट हम लिए। जहाँ भी जाओ थ्रिफ्टिंग मत छोड़ो, थ्रिफ्टिंग नहीं छोड़ना चाहिए। Is the mahol over here? Yeah. And this is the vibrant market of Tangla right now. और वैसे बता दूँ, असम में घर में साइकिल होना इट्स अ कल्चर। सो इट्स काइंड ऑफ कल्चर कि आपका घर में वन साइकिल इज मस्ट, या तो मतलब साइकिल इज़ वेरी ऑप्टनली यूज हियर। एंड ऑल्सो जो हमारा वो है बिटल नट, तंबुल और पान। आई वॉज सेइंग मेरा दोस्तों को कल कि मतलब तामुल पान इट्स नॉट जस्ट अ थिंग टू इट बट इट्स अ कल्चर, जो कि यहाँ में बस ड्राइव करते हैं। एंड फिर आप दूसरा जगह में जाओ तो वो वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ में बिटल नट को हम लोग प्रसाद में वो क्या बोलते हैं उसको, भगवान में ऐसे कुछ कैसे चराते हैं, ऐसे कुछ समथिंग लाइक दैट। हम शायद भटक गया। सो यस, कुछ नहीं दादा, घूम रहे हैं। सो ओके, सो आई वाज सेइंग कि जो हमारा वैल्यू है जो यहाँ का, मतलब हर एक जगह का अपना अपना वैल्यू रहता है, तो वी कांट डिनाई इट कि वीडियो खींच रहा दादा। आपका तंगला का वीडियो खींच रहे हम एकदम। ठीक है, ये कितना बड़ा दुकान है। ट्यूसडे मार्केट। आप अरुणाचल से? आप लोग कहाँ से आते हैं? ये तंगला से? ओ, हम भी पवित्र दादा के इधर में आया था। हाँ, दापुन में आया था। ठीक है। So, okay, they are so friendly. So,
हम क्या बोल रहा था, बेसिकली हर जगह का कल्चर अलग होता है, वैल्यू अलग होता है। तो हम लोगों को, क्योंकि हम लोग को वहाँ में अगर आप बड़ा का सामने तंबुल का रहा हो, पान का रहा हो, भी फाइन इट डिसरिस्पेक्टफुल, लेकिन यहाँ में ऐसे नहीं है। मतलब इट्स नॉट अ बैड थिंग अगैन, ये हम लोग हर जगह का कल्चर अलग अलग होता है। सो इधर आते आते मार्केट में भटकते हमको ऐसे फील हुआ कि ये सब हमको मतलब पता तो है, बट कभी कभी वो हिट करता है, रियलाइजेशन वाला चीज़। सो वही हिट कर रहा था। You will get all kind of spices here. So आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें ऑर्गेनिक भी बहुत अच्छा से पाया जाता है तांगला में। ऑर्गेनिक ग्रो all the way from home, ऐसा ला कुछ। It's a colorful market. I'm enjoying it. यहाँ पर these are the local vendors. उस साइड सेक्शन जो था वहाँ में था पूरा कपड़ा एंड ऑल द थिंग्स, और इस साइड में है मसाला, सब्जी, तेल, एवरीथिंग। सो आई एम एक्सप्लोरिंग इट। तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है यहाँ पर, होम ग्रोन बहुत चीज़ मिल जाएगा आपको, ऑर्गेनिक एंड क्या बोलेगा सर। सो आई लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। और ये इतना कलरफुल है ये मार्केट, क्या बोलेगा, आई एम एंजॉयिंग इट। सो पूरा वर्कशॉप हम अटेंड नहीं कर पाया, कुछ काम आ गया था। तो बच्चों का तो पता नहीं, हम बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और जो मिला है अभी हम सीख के जो जा रहे हैं उसको हम लाइफ में अप्लाई कर सके, ये हम खुद से प्रार्थना करके जा रहे हैं। तो हाँ, इसी के साथ मेरा तांगला का वर्कशॉप जर्नी ख़त्म होता है, थिएटर एंड एजुकेशन का जर्नी ख़त्म होता है यहाँ तक। सिमान तो मेरा सीट ढूंढने के लिए इतना आगे दौड़ रहे। या उसके बाद दौड़ो। So this is how my Tangla journey workshop ends, with so many rush and rest.